बाहर हुए जो लड़ लड़ कर, रहे सदा विरोधी जाति के संविधान को पढ़ पढ़ कर, आज उसी राष्ट्र के दीवाने बेगानी बातें करते हैं, जातिवाद की गणना करके नफरत को लाते देते हैं। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, निष्पक्ष निर्णायकगण एवं प्रबुद्ध श्रोतागण, इस सदन की राय में भारत में जाति जनगणना राष्ट्र हित में है, इस विषय से असहमत होते हुए इसके विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करना चाह रहा हूं। महोदय, ये जाति जनगणना औपनिवेशिक काल में इन विदेशियों द्वारा सोची समझी एक साजिश थी। साजिश इस देश को कई हिस्सों में बांटने की थी। इस सदन में दो महापुरुषों की तस्वीर देख रहे हैं आप। इनके कालखंड में इस भारत की भूमि 83 लाख वर्ग किलोमीटर थी, जो आज महज समटकर 33 लाख वर्ग किलोमीटर रह गई। इस मातृभूमि को कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर बांटते चले आए हैं और आज बांटने चले हैं ये लोग जातिवाद के नाम पर। महोदय, इस देश में लोगों में कैसे फूट डाली जाए ताकि लंबे समय तक शासन किया जा सके। जब भारत पराधीन था तो ये साजिशें रची गई और इस मंशा से इस विचार पर आरंभ किए गए। 1881 में ये विचार आरंभ हुए और 1931 में इस विचार को, इस नीति को अमल में लाया गया। जातिगत जनगणना हुई, जाति आंकड़े प्रकाशित किए गए, किंतु 1941 के जाति आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए। जब देश आजाद हो गया तब भी जनगणना हुई और उस वक्त भी जाति जनगणना के मुद्दे पर बहस छिड़ी। तब इस देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जाति जनगणना को इस देश में सामाजिक मुद्दे पर गहरा संकट मानकर इसको नकार दिया। फिर क्यों मेरा प्रतिपक्ष आज इस नकारी हुई जाति जनगणना के गुणगान गाए जा रहा है और उसके फायदे गिनवा रहा है? ये शायद भूल गए हैं कि जाति जनगणना से कितनी असमानता उत्पन्न होगी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने यह भी कहा था कि यदि भारत को राष्ट्रों के समूह में गौरव का स्थान प्राप्त करना है तो उसे इस देश से जातियों का विनाश करना होगा। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। तब मेरा प्रश्न मेरे प्रतिपक्ष से है, क्या जाति जनगणना से जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा? जिन जातियों को यह पता चलेगा कि वर्चस्वधारी जातियों से उनकी जनसंख्या कम है, क्या वह परिवार नियोजन की नीति को अपनाएगी? नहीं मान्यवर, वह जनसंख्या का वृद्धि काफी स्तर पर करेगी और उस वक्त इस देश में बेरोजगारी की समस्या चरम सीमा पर होगी। और जिन संसाधनों की हिस्सेदारी की ये बात करते हैं, उस वक्त इस देश में संसाधनों की भारी कमी होगी। इस देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी और तब आप स्वयं निर्णय कीजिए, इस राष्ट्र का हित होगा या अहित होगा। अध्यक्ष महोदय, बिहार के उदाहरण दिए जा रहे हैं, कर्नाटक के उदाहरण दिए जा रहे हैं। इस सदन का ध्यान कर्नाटक में 2014-15 में हुए एक जाति सर्वे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। जिस सर्वे को जाति सर्वे तो नाम नहीं दिया गया, किंतु जब उसके आंकड़े की गहराई से जांच पड़ताल हुई तो यह पता चला कि 190 नवीन जातियां सामने उभर कर आ गई। सामाजिक ताना बाना बिगड़ने लगा, राजनीति प्रभावित होने लगी। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने इस समस्या से उभरते हुए उसके आंकड़े ही प्रकाशित नहीं किए। मान्यवर, ये जाति जनगणना संभवतः इस देश में राष्ट्रीय और सामाजिक हितार्थ तो बहुत नगण्य, किंतु कुछ विशेष राजनीति, जाति आधारित राजनीति करने वाले राजनेताओं के परिप्रेक्ष्य में कई नजदीक दिखाई पड़ते हैं। इस सदन में तर्क दिए जा रहे हैं कि हम जाति गणना करवाकर हाशिए पर बैठे लोगों के लिए नीतियों का निर्माण करेंगे। ये गौरतलब के दीवाने बेकार की बातें करते हैं, पायल की धुन का ज्ञान नहीं झनकार की बातें करते हैं। ये चार दीवारी में पले बड़े, इनको भारत का ज्ञान कहां? ये चार दीवारी में पले बड़े, इनको भारत का ज्ञान कहां? जाति जनगणना करवाकर राष्ट्र को विभाजित करने की बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा मेरे प्रतिपक्ष महोदय से कि गणना करवानी है तो बेरोजगार की करवाइए, अशिक्षित लोगों की करवाइए। गणना शहरों के चौराहों पर बैठे बेघरों की करवाइए, गांव में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों की करवाइए और बनाइए नीति। बेघरों को आप बेहतर आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य देकर, बेरोजगारों को रोजगार देकर नीति का निर्माण कीजिए और ऐसी नीतियों का निर्माण कीजिए कि अखंड भारत को कभी भी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कभी जाति, धर्म, क्षेत्र के नाम पर कभी नहीं बांटा जा सके। तब जाकर इस राष्ट्र का हित होगा। धन्यवाद।